नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी ने किया दिल्ली ग्रामोदय अभियान का शुभारंभ, गांव में बढ़ेंगी सुविधाएं। दिल्ली में ग्रामीण विकास को नए आयाम देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य गांव में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो सके। सीएम ने कहा कि ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति और बढ़ेगी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने हेतु ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। अब राजधानी में पहली बार आर्टिफिशियल बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की जाएगी। डीजीसीए और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से मंजूरी मिलने के बाद ये योजना लागू की जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कदम हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर को घटाने में मददगार होगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने 11 सीएटीएस एम्बुलेंस को किया रवाना, कहा पिज्जा से पहले पहुंचे इलाज। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 नई सीएटीएस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिज्जा डिलीवरी से पहले मरीज तक एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है और इसके लिए आपातकालीन सेवाओं को और आधुनिक बनाया जा रहा है। नई गाड़ियां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और तुरंत सेवा देने के लिए तैयार हैं। चांदनी चौक की गंदगी पर भड़की दिल्ली, सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को सख्त निर्देश। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्था देखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भड़क उठी। दौरे के दौरान उन्होंने साफ सफाई की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राजधानी के प्रमुख बाजार की यह हालत शर्मनाक है। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिलेगा सरकारी घर, केंद्र ने हाईकोर्ट में दिया आश्वासन। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास मामले पर अहम सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका दाखिल कर घर न मिलने पर आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 10 दिनों के भीतर उन्हें सरकारी घर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस जवाब के बाद मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरुग्राम में 254 अवैध रजिस्ट्री का खुलासा, जांच में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। गुरुग्राम में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नियमों के खिलाफ 254 रजिस्ट्रीज की गईं। रिपोर्ट ने राजस्व अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दी। अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही से हुए इस खेल ने शासन प्रशासन को भी चौंका दिया। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई। दिल्ली में चौंकाने वाला खुलासा, चैतन्यानंद पर लड़कियों को बुलाने का आरोप। दिल्ली से सनसनीखेज मामला सामने आया। चैतन्यानंद नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने गर्ल्स हॉस्टल में गुप्त कैमरे लगवाए और रात को छात्राओं को अपने बेडरूम में बुलाता था। छात्राओं की शिकायत के बाद यह पूरा मामला उजागर हुआ। आरोपियों ने सुरक्षा व्यवस्था और हॉस्टल प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पीड़िताओं को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेट बढ़ाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब टैक्स पेयर्स 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि इस फैसले से करदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारियां सही तरीके से तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा सहूलियत भरा होगा और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। निजी स्कूल और होटल में पानी का स्रोत अज्ञात, चेयरमैन से भी नहीं मिला जवाब। दिल्ली में निजी स्कूल्स और होटल्स में पीने के पानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में पूछा गया कि पानी का स्रोत क्या है, लेकिन संबंधित चेयरमैन से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता और स्रोतों का पता होना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रशासन ने चेताया कि अगर संस्थान पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। जानलेवा हो रहे ई रिक्शा, दिल्ली में 100 से अधिक सड़क हादसे इस साल दर्ज। दिल्ली में ई रिक्शा अब सुरक्षा का बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं। इस साल राजधानी में 100 से अधिक सड़क हादसे ई रिक्शा के कारण दर्ज किए गए। पुलिस और प्रशासन ने चेताया कि बढ़ती संख्या में दुर्घटनाओं से नागरिकों की जान पर खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चालक की मनमानी और नियमों की अनदेखी मुख्य वजह है। अब सरकार और परिवहन विभाग ने इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का भरोसा दिया।
दिल्ली एनसीआर में रामलीला के लिए मशहूर 7 जगह, यादगार अनुभव का वादा। दिल्ली एनसीआर में रामलीला प्रेमियों के लिए कई प्रसिद्ध स्थल हैं जहां दशहरा और नवरात्रि के दौरान रंगीन और भव्य नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें से 7 जगह विशेष रूप से फेमस हैं जहां राम, सीता और रावण के किरदारों का शानदार मंचन होता है। दर्शकों को यहां का अनुभव लंबे समय तक याद रहता है। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक संगीत और उत्सव का जोश शामिल होता है। दिल्ली को मिला पजल कार पार्किंग का तोहफा, एक साथ हजारों गाड़ियां हो सकेंगी खड़ी। दिल्ली में वाहनों की पार्किंग की समस्या अब कम होने वाली है। राजधानी को नया पजल कार पार्किंग सिस्टम मिल गया है जो एक साथ बड़ी संख्या में गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने की सुविधा देगा। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक पार्किंग तकनीक न केवल जगह बचाएगी बल्कि ट्रैफिक जाम और पार्किंग विवादों को भी कम करेगी। शहरवासियों को अब पार्किंग के लिए लंबी खोजबीन करने की जरूरत नहीं होगी और शहर में वाहन प्रबंधन और सुगमता बढ़ेगी। टोल माफी को लेकर केंद्र सरकार और ग्रामीण आमने सामने, आंदोलन और तेज करने का ऐलान। टोल माफी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और ग्रामीणों के बीच टकराव जारी है। हाल ही में हुई बैठक में दोनों पक्ष आमने सामने आए लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। ग्रामीण नेता आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार जल्द ही टोल माफी की मांग नहीं मानेगी तो प्रदर्शन और व्यापक रूप ले सकता है। अधिकारियों ने चेताया कि स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत मंडपम के पास स्कूटी सवार ने महिला से लूट ली 1 करोड़ की ज्वेलरी। दिल्ली के भारत मंडपम इलाके में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। स्कूटी सवार एक व्यक्ति ने महिला से हाथ से ले जाने वाली ज्वेलरी लूट ली जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कटरा एक्सप्रेसवे से यूईआर 2 तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, दिल्ली आने के चक्कर खत्म। दिल्ली आने जाने के लिए यात्रियों की परेशानी जल्दी ही कम होने वाली है। कटरा एक्सप्रेसवे से यूईआर 2 तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे लोगों को बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक प्रबंधन में मदद करेगा और राजधानी की सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाएगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण किया जाएगा। दिल्ली में नवरात्रि उत्सव में झगड़ा, 2 गुटों में चाकूबाजी से लोग घायल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान हिंसक घटना हो गई। मंदिर में पहले जोत ले जाने को लेकर 2 गुटों में बहस इतनी बड़ी कि चाकूबाजी तक हो गई। इस झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया और घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा। प्रशासन ने बताया कि मामले की जांच जारी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की जाएगी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा लद्दाख की लड़ाई अब पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख की लड़ाई केवल स्थानीय लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। केजरीवाल ने सरकार से अपील की कि क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और वहां के लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। उनका कहना है कि अगर इस संघर्ष को नजरअंदाज किया गया तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का रूप भी ले सकता है। रूट बदलने पर भड़के उबर ड्राइवर ने महिला को धमकाया, कहा तुझे मारकर जेल भी जाऊंगा। नोएडा में एक महिला यात्री के साथ चौंकाने वाला मामला सामने आया। जब यात्रा के दौरान महिला ने रूट बदलने का अनुरोध किया तो उबर ड्राइवर भड़क गया और गाली गलौज के साथ धमकी दी। ड्राइवर ने कहा तुझे मारकर जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा। पीड़िता ने यह खतरे की शिकायत कर दी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। कंपनी ने भी मामले की जांच शुरू करने की बात कही। सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द, विदेशी फंडिंग कानून उल्लंघन का आरोप। लद्दाख के प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा संचालित गैर लाभकारी संगठन का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया। सरकार ने इसे एनजीओ द्वारा विदेशी फंडिंग संबंधी नियमों का बार बार उल्लंघन करने के कारण किया। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम विदेशी निधियों के उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रतिक्रिया दी है कि वे फैसले का अध्ययन करेंगे और कानूनी रास्ते तलाश सकते हैं। मनरेगा से जल संरक्षण को बढ़ावा, 35,000 करोड़ की परियोजनाएं होंगी शुरू। केंद्र सरकार ने मनरेगा के दायरे में जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने का बड़ा कदम उठाया। नए संशोधन के तहत अब अति जल संकटग्रस्त प्रखंडों में मनरेगा की न्यूनतम 65% राशि जल प्रबंधन कार्यों पर खर्च करनी होगी। अर्ध संकटग्रस्त क्षेत्रों में ये 40% और सुरक्षित प्रखंडों में कम से कम 30% राशि अनिवार्य होगी। इस बदलाव से करीब 35,000 करोड़ रुपए जल संरक्षण और संचयन से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
भारत ने ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का किया पहला सफल परीक्षण, बना दुनिया में चौथा देश। भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके लिए विशेष ट्रेन तैयार की गई। इस सफलता के साथ भारत दुनिया के चौथा देश बन गया जिसने यह तकनीक हासिल की, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस परीक्षण से मिसाइल लॉन्चिंग में गतिशीलता और रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी। यह कदम देश की सुरक्षा और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली के MAIDS से शुरू हुआ भारत में डेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का विकास। भारत अब डेंटल टेक्नोलॉजी में वैश्विक हब बनने की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में दिल्ली के MAIDS से पहल की गई। MAIDS संस्थान ने आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से नए उपकरण और उपचार विकसित करने का अभियान शुरू किया। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा बल्कि युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को अवसर मिलेंगे। देश में डेंटल टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये कदम अहम माना जा रहा है। दिल्ली जल शक्ति मंत्री ने यमुना किनारे स्वच्छता ही सेवा अभियान का किया नेतृत्व। दिल्ली में जल शक्ति मंत्री ने यमुना नदी के किनारे स्वच्छता ही सेवा अभियान का नेतृत्व किया। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं, कचरा ना फेंकें। उन्होंने कहा कि साफ सुथरा पर्यावरण सभी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत नदी और आसपास के क्षेत्रों की सफाई के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने जनता से सहयोग की उम्मीद जताई। समीर मोदी को कथित बलात्कार मामले में दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस को झटका। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा झटका आया है। समीर मोदी जिस पर कथित बलात्कार का आरोप था उसे दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद ये राहत दी जिससे आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत से बाहर है। पुलिस ने मामले में जांच जारी रखने का आश्वासन दिया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जमानत मिलने के बावजूद जांच पूरी होगी और आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। दिल्ली में प्रति 1000 जनसंख्या पर गाड़ियों की संख्या घटी, मेट्रो में यात्रियों की बढ़ी भीड़। दिल्ली में परिवहन से जुड़ा नया ट्रेंड सामने आया। प्रति 1000 जनसंख्या पर गाड़ियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई जबकि मेट्रो में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा बढ़ा लेकिन दूसरी ओर सड़क हादसों के आंकड़े अब भी चिंता का विषय हैं। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।